हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विद वन मोर वीडियो एंड टुडे का टॉपिक है कि हम गुस्सा क्यों करते हैं और क्या हमें गुस्सा करना चाहिए और इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इसका पॉजिटिव फैक्ट क्या है, नेगेटिव फैक्ट क्या है। तो पहली बात तो हमें गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आई मीन गुस्से से कभी कोई फ़ायदा होता ही नहीं है, राइट। बट पहला क्वेश्चन ये होगा कि हमें गुस्सा आता क्यों है, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हमें उसका रूट कॉज पता होना चाहिए अजय। तो पहली चीज़, गुस्सा तब आता है जब हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। और यार उसने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि कल वो मुझे ये देगा, कल वो मेरा ये काम कर देगा और आज उसने मना कर दिया। हमको क्या आता है, गुस्सा आता है इस पॉइंट पे कि हमारा काम तो हुआ नहीं, मैंने तो उसके लिए इतना कुछ किया, उसने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो गाइस, जब गुस्सा जो है वो आ गया आपको, क्या आपको उस टाइम पर उससे लड़ना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए? नो, हमें गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब गुस्सा नहीं करने का मतलब ये नहीं कि आप डरपोक हैं। इट ओनली मैटर्स कि ये पिटी थिंग्स आपकी लाइफ में मैटर नहीं करती, क्योंकि आपको लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना, आपको किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि यार मैंने इसकी किसी टाइम पे हेल्प करी तो ये भी मेरी हेल्प करे, राइट। हम लोग का बहुत हम ह्यूमंस हैं तो हमारे एक एक्सपेक्टेशन फैक्टर बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज वी लिव इन सोशल एनवायरनमेंट जहाँ पे गिव एंड टेक का बहुत होता है कि अगर मैंने इसकी आज हेल्प करी तो कल को ये कुछ भी हो सकता है। स्टूडेंट्स का हो सकता है कि यार मैंने इसको नोट्स शेयर करे, इसने मुझे नोट्स स्टडी के कोई नोट्स नहीं बता रही है मेरे को, तो आपको गुस्सा आता है, फिर आप अंदर एक नेगेटिविटी बढ़ जाती है। गाइस, कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमेशा अगले बंदे का परसेप्शन भी सोचना चाहिए। गुस्सा क्या होता है, हमारे माइंडसेट का नहीं मिलना गुस्सा कहलाता है। मतलब कोई गुस्से की चीज़ होती नहीं है, बट क्या होता है कि हमारा उस बंदे से परसेप्शन मिलता नहीं है। मे बी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो मे बी उसने कुछ करेक्ट किया होगा, उसको लगा होगा कि मैं नोट्स क्यों शेयर करूँ, मेरा कॉम्पिटिटर है ये, उसने उस तरीके से सोचा होगा। दैट पर्सन इज़ नॉट रॉन्ग, राइट। तो इसीलिए आप हमेशा दोनों पॉइंट से चीज़ों को सोचिए कि मे बी उसने या मे बी कोई प्रॉब्लम रही होगी कि नोट्स नहीं दे पाना, या मतलब जैसे एग्जाम्पल ऑफ नोट्स, मतलब वैसे बेसिकली बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। तो हमेशा दूसरे का परसेप्शन देखिए और चीज़ों को इतना ज़्यादा डीपली घुसने की ज़रूरत है। अगर किसी ने आपकी हेल्प नहीं करी या कोई कुछ भी है तो आप उस पर गुस्सा करने का देखिए अब तो आपको समझ में अकर कैसे होता है हमारी एक्सपेक्टेशन से। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इससे आपका पल्स रेट बढ़ जाता है। जहाँ बहुत गुस्सा करेंगे आपका पल्स रेट बढ़ेगा, बीपी होगा, आपको डायबिटीज़ होगा, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी। मतलब इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, और क्योंकि आप मन सोचते रहेंगे, कोड़ते रहेंगे अगली बार मैं भी ऐसा, और उस मौके का इंतज़ार करें अगली बार ऐसा होगा, उसको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी ऐसे करूँ। दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। यू नीड टू इग्नोर ऑफ दीज पिटी थिंग्स। इन छोटी छोटी चीज़ों को हमें इग्नोर करना पड़ेगा लाइफ में, बिकॉज लाइफ में बहुत सारे लोग दिखते हैं। आई मीन देयर 100,000 ऑफ पीपल हु आर नॉट लाइक यू। आपकी तरह हर कोई नहीं, हर कोई आपकी तरह होशियार नहीं। अगर हर कोई आपकी तरह होशियार होता तो हर कोई आपकी तरह होता, राइट। तो वर्ल्ड अच्छा नहीं हो जाता। अगर सब अच्छे पॉजिटिव लोग हैं तो दुनिया बहुत अच्छी हो जाती। फिर तो दुनिया थोड़ी मिक्स्ड है और अच्छे बुरे लोगों दोनों से। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सबसे कंपेयर करें कि मैं इतनी हेल्पफुल हूँ, मेरे साथ बुरा होता है। डोंट बी दैट बेचारा, दैट्स ओके। कोई आपकी तरह नहीं है, कोई ऐसे नहीं करे, दैट डोंट बी दैट बेचारा टाइप ऑफ पर्सन। यू डोंट हैव टू बिकम दैट टाइप ऑफ पर्सन। इट्स ओके, सिंपल सी दैट उसका माइंडसेट मेरे माइंडसेट से मैच नहीं करता, इसलिए उसने ये चीज़ ऐसे करी है, दैट्स इट। यार मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रही है, यार मेरे साथ, मतलब लोग हर चीज़ में गुस्से को मत लाइए। हर चीज़ खुल के बात करिए। आपको कभी भी किसी से प्रॉब्लम लगती है आप उससे खुल के बात करिए, और अगर आपको लगता है कि फिर भी ऐसे ही है तो प्लीज़ उससे बात करिए मत, उसको इग्नोर करिए। सिंपली हमें चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है लाइफ में। और गुस्सा, पता है, अब मैंने ये भी स्टार्टिंग में बोला था, गुस्से के फ़ायदे बताऊँ। अगर आपको कभी गुस्सा आता है कैसे, तो गुस्सा अपने आप से करिए, कंपटीशन करिए। गुस्सा इन द सेंस ये नहीं कि गुस्सा हो जाइए, आंखें ऐसे कर लीजिए या अंदर मतलब वही हो ये मतलब अंदर ही बर्न हो, ये वो चीज़ नहीं। गुस्सा है आप अपने करियर के लिए करिए कि मैं बेस्ट करूँगा या मैं बेस्ट करूँगी, मैं अब ये चीज़ सीख के रहूँगी, राइट। मुझे ये चीज़ सीखनी है, मुझे ये चीज़ करनी है। वो गुस्सा, वो चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर। एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि नहीं, अरे यार मुझसे गड़बड़ कैसे हो गई ये चीज़, अब मैं खुद सीखूंगी। अब मान लो कि आपने किसी को बोला होगा, मान लो आपको कार ड्राइविंग नहीं आती, तो आपने सोचा होगा कि ठीक है आपकी फ्रेंड आएगी और वो ड्राइव करके आपको ले जाएगी, बट मान लो वो नहीं आती है, तो इन दैट केस आपको गुस्सा आ गया, यार वो तो बहुत बुरी अकेले निकल गई, अब मैं कैसे जाऊँगी पार्टी में, या मैं कैसे यहाँ पे जाऊँगी, या मैं कैसे ऑफिस जाऊँगी, ठीक है। तो उसमें गुस्सा करने की बात नहीं, यही तो मौका है, आप सीखिए उस चीज़ को, खुद करिए वो चीज़।
दैट इज़ अ गुड स्पिरिट। आई मीन गुस्से को कभी भी गुस्सा आए तो कभी भी घाय पर नहीं होना है, चिढ़ना नहीं है, बात करना बंद कर दो इससे, यार ये है वो है, डोंट बी लाइक दैट। अपने आप को इस लायक बनाइए कि आप हर चीज़ में केपेबल हों करने के लिए, चीज़ों को सीखिए और माइंडसेट समझ लीजिए कि हर इंसान एक सा नहीं होता, ऑल आर डिफरेंट। सो नेवर डू एनी गुस्सा। अगर आपको हंसना है तो उस पर हंस लीजिए, उससे आपका फेस पे ग्लो आएगा एंड प्लस आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। एंड प्लस ये भी है कि मैं ये नहीं कहती इंटायरली आप कभी गुस्सा करिए नहीं, कई कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ आपको, बट एक आंसर करने का एक तरीका होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है किसी चीज़ से बात करने का, और एक प्रोटोकॉल होता है दैट उसके अकॉर्डिंग आप किसी से बात करिए। ये नहीं आप एकदम भड़क पड़ी और यार तूने ऐसे किया, अरे तुमने, नो नॉट दैट। मेंटेन दैट डेकोरम और लाइफ में पीसफुली रहना है। अगर आपको तो पीसफुली होना पड़ेगा, खुद को पीसफुल बनाइए। यू आर नॉट कंसर्न कि अगला वाला कैसा है, अपने आप को पीसफुल बनाना है, एकदम कूल रहना। ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता ये तो ऐसे ही है सिंपली। तो आपको अगली बार बुरा नहीं लगेगा, अगली बार भी आपको ऐसे लोग दिखेंगे तो आपको लगेगा ऐसे लोग तो मुझे बहुत दिखते हैं, ऐसे लोग तो होते ही हैं, सेल्फिश टाइप के लोग तो होते ही हैं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। सो ये छोटा सा मोटिवेशन है, होप यू ऑल लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट एंड एनी क्वेश्चन ऑन इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।